स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमारा पाठ 15 पूरा हो चुका था और उसका रिवीजन भी हमने कर लिया था। आज हम उससे आगे नया पाठ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दृढ़ निश्चयी सरदार। दृढ़ निश्चयी सरदार, पाठ 16। यानी कि इस पाठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दिया है सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में लिया जाता है। यानी कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई का नाम बहुत ही गर्व से श्रद्धा से लिया जाता है। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक कृषक परिवार में गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में श्री झवेर भाई के घर हुआ था। उनका जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी में। और वो परिवार कैसा था? कृषक परिवार, किसान परिवार, खेती बाड़ी वाले लोग। ठीक है, उसके बाद और किनके घर में हुआ? तो झवेर भाई के घर में। इनके पिता श्री झवेर स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। इनके जो पिताजी थे, पापा थे, वो भी स्वतंत्रता संग्राम यानी स्वतंत्रता की लड़ाई के वीर सैनिक थे। स्वाभिमान और देशभक्ति इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली। विरासत में यानी कि उनसे मिली है, उनके पिता से इन्होंने सीखा है। फिर देखिए 1913 ईस्वी में उन्होंने बैरिस्ट्री पास की। 1920 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और फिर देश की राजनीति पर लौह पुरुष बनकर छाए रहे। उनका फिर नाम क्या पड़ गया? लौह पुरुष। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वे महाप्रयाण कर गए। उनका संपूर्ण जीवन वैसे तो प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है, लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक प्रसंग ही बताने का प्रयास करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने। जी के क्वेश्चन है, याद रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को सबल बनाया। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले गृह मंत्री बने तब देशी रियासतों को अपने भारत में मिलाया और भारत को बड़ा बनाया। सबल यानी बल से भरा, बलपूर्वक बनाया। यह एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। कठिन ही काम है ना, एक गांव को भी लेना है तो बहुत ही सोचना पड़ता है, कितने युद्ध लड़ने पड़ते हैं। तो इन्होंने कई रियासतों को मिलाया था, भारत में जोड़ा था ताकि भारत की शक्ति बढ़ सके, बल बढ़ सके, भारत सबल हो सके। इसीलिए इन्होंने बड़ा ही कठिन काम किया था, दूरदर्शिता, आगे की सोच के काम किया था कि आगे जाके भारत को लड़ाई भी करनी पड़ेगी, कई युद्धों में भाग भी लेना पड़ेगा, तो इसके लिए भारत के लोग ज़्यादा चाहिए, भारत को सबल बनाना होगा। ठीक है, वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। वे भारत देश को कैसा देखना चाहते? संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। फिर वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्हें देश के स्वाभिमान का भी सदा ध्यान रहता था। ये बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। एक बार सोमनाथ मंदिर गए। सूर्यास्त का समय था। समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुँह कर अंजलि से जल दान कर रहे थे। तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित होने वाले सोमनाथ के भग्न मंदिर की ओर था। यानी जब इस सूर्य को जल चढ़ा रहे थे तो तीनों बार इनका ध्यान कहाँ गया? जो समुद्र में जो परछाई पड़ती है, जो प्रतिबिंब पड़ता है सोमनाथ मंदिर का, उसकी तरफ गया। तीनों बार उनके मुख से निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण करूँगा। इनके मुंह से क्या निकला? इनकी क्या इच्छा हुई इस मंदिर को देख के कि मैं इसका पुनर्निर्माण यानी मैं इसको वापस से सजाऊंगा, वापस से बनाऊंगा। ठीक है, इससे आगे जो दिया है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आगे ज़्यादा है। देखिए आधा ये है, फिर इससे आगे और भी है। ठीक है, तो इतना सारा साथ में नहीं पढ़ सकते वरना आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो हमने क्या पढ़ा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जो कि स्वतंत्रता
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम गृह मंत्री बने थे, जिनका नाम था, लौह पुरुष भी बोलते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बोलते थे। ठीक है, अब होमवर्क की बारी। आपका होमवर्क देखिए। आज आपको होमवर्क में पाठ 16 के शब्दार्थ करने हैं, याद भी करने हैं, प्लस लिखने भी है। ठीक है, अच्छे से दिखा रही हूँ, देख लीजिए। बहुत कम है तो अच्छे से करना है, और ध्यान रहे डायरेक्ट नहीं उतारना। पहले पाठ का नंबर, इसके नीचे पाठ का नाम प्लस डेट, उसके बाद नंबर लगा लगा कर 1 2 इस तरह सफाई से करना है। लगना चाहिए कि 5th क्लास की नोटबुक है। ठीक है, क्लियर? और लर्न ज़रूर करना है। ठीक है, धन्यवाद।